हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की एक और वीडियो में। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने अपना डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, इसमें हमने अपना लीवर कंप्लीट कर लिया था। लेकिन हमारा लीवर का एक छोटा सा पार्ट जो पोर्टल ट्रेड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो रह गया था। वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और पोर्टल ट्रेड के साथ साथ हमारी लास्ट ग्लैंड, जिसे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, वो भी आज हमारी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। पोर्टल ट्रेड जो है इसकी जो मैंने आपको यूनिट बताई थी, लीवर की मैंने यूनिट बताई थी, जो बेंजीन रिंग जैसी होती है, वो पूरे लीवर को कवर करे रहती है, जिसे लोब्यूल कहते हैं। इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताई थी, उसी के ऊपर है पोर्टल ट्रेड, यानी पोर्टल सिस्टम पूरा लीवर के अंदर कैसे क्या है। तो इसमें एक लाइन है ये, these are six portal area or portal trade, one at each corner of the lobule। इसे मैं समझाता हूँ लाइन को, पहले समझिए। मैंने आपको कल बताया था कि जो लोब्यूल यूनिट है उसकी, लीवर की, वो एक बेंजीन रिंग जैसी होती है। तो यहाँ पे पहले एक बेंजीन रिंग बना देते हैं। ये आपका लोब्यूल है, ठीक है, ये आपका एक लोब्यूल है। और इसी तरह ये पूरे लीवर में ऐसे जगह जगह ऐसे फैले रहते हैं ये, ठीक है। एक ऐसे, यहां पर एक ऐसे, ये नीचे वाला हो गया आपका, ये इसके इधर वाला हो गया, ऐसे करके ऐसे ये फैले रहते हैं आपके पूरे लीवर में, ठीक है। हम इस पूरे को छोड़ के सिर्फ बीच वाले पे कंसंट्रेट करेंगे। एक लोब्यूल अगर आपको समझ में आ गया तो आप पूरा समझ लेंगे, ठीक है। तो आप बीच वाले बेंजीन पे फोकस करें। तो बीच वाले बेंजीन में देखिए 6 कॉर्नर होते हैं बेंजीन में, तो 6 पोर्टल एरिया होती हैं। और यहां पर आपका ये पोर्टल एरिया कहते हैं इसको, ये 6 कॉर्नर हैं ये इसके बेंजीन के, ये 6 पोर्टल एरिया है। और इनके अंदर 3 डक्ट होती हैं, 3 डक्ट होती हैं। देखिए इसके अंदर जो है आपकी पहली 1 2 3, ये 3 डक्ट से मिलकर बनता है। और इसके अंदर आपकी पूरी हिपैटिक पोर्टल एरिया के अंदर पहले होती है आपकी हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, एक होती है आपकी हिपैटिक आर्टरी, प्लस एक इसमें होती है आपकी पोर्टल वेन, एक होती है आपकी पोर्टल वेन, और एक होती है इसमें बाइल डक्ट, ठीक है। एक इसका 6 कॉर्नर में से एक हमने हिपैटिक एरिया उठाया, इसके अंदर ये 3 डक्ट होती हैं, ठीक है। और एक जो मिडिल वाली है इसे हम कहते हैं हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन, ये मिडिल वाली, ये होती है आपकी हिपैटिक वेन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बेंजीन रिंग है जो यूनिट है लोब्यूल, ये जगह जगह पूरे लीवर पे आपको कवर मिलते हैं। और इसके हर एक कॉर्नर के एरिया को पोर्टल एरिया कहते हैं। ये 6 होते हैं एक लोब्यूल के अंदर, जिन्हें पोर्टल एरिया या पोर्टल ट्राइब कहते हैं, ठीक है। 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ लोब्यूल, हर कॉर्नर पे एक होगा, ठीक है। इतना समझो। इसके बाद ये जो है ये पोर्टल एरिया, ये हिपैटिक वेन से छोटे छोटे सेल्स से कनेक्ट होते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे सेल्स के थ्रू इससे ये कनेक्ट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं हिपैटोसाइट। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेल से ये आपस में कनेक्ट होंगे सारे, जिन्हें हम हिपैटोसाइट कहते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं हिपैटोसाइट, ठीक है। ये सारे में होंगे, इन्हें हम कहते हैं हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट। अब ये जो हिपैटोसाइट ने मिलके एक कैनाल बनाई, ये वाली बीच वाली कैनाल, इसको हम कहते हैं आपका हिपैटिक कोड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीवर से जुड़ी हुई जो भी टर्मिनोलॉजी होगी उसमें हिप्पा वर्ड कॉमन होगा। तो आप देखिए यहाँ पर हर जगह जो भी आ रहा है, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, हिपैटोसाइट, हिपैटिक कॉर्ड, हर जगह हिपैटिक वर्ड मिलेगा। तो ये आपका एक टर्मिनोलॉजी जो मैंने कल भी याद रखने को कही थी,
और ये जो जगह खाली है ना, ये जगह एरिया, वैसे तो ये हिपेटोसाइट यहाँ भी पूरे में कवर होंगे, इस जगह भी ये देखिए आप, यहाँ भी इस पे भी पूरे पे ऐसे यहाँ भी कवर होंगे, और ये तो आप अभी मैंने दिखाई नहीं, लेकिन ये ज्वाइन ऐसे यहाँ भी होंगे, हिपेटोसाइट ऐसे भी ज्वाइन होंगे इस पे, और ये पूरे इस पे लोब्यूल ऐसे साइड कॉर्नर में भी होंगे। तो ये जो एरिया खाली बची है, ये बीच की एरिया, ये जो खाली एरिया है इसको कहते हैं साइनोसाइड, साइनोसाइड कहते हैं इसको, ठीक है, इसको कहते हैं साइनोसाइड। अब मैं अगर आपको बताऊं, ये एक पोर्टल वेन अगर मैं आपको क्लियर समझाऊं कैसे होती है, तो आप यहां पर देखेंगे कि मैं पहले आपको दिखाता हूं, ये कॉमन हिपेटिक वेन समझ लीजिए, ये जो बीच का पोर्शन है, ठीक है। अब मैं आपको एक पूरा पोर्टल एरिया, पोर्टल ट्रैक्ट उठा कर दिखाता हूं। ये हो गई आपकी हिपेटिक आर्टरी, इससे जुड़ी हुई हो गई आपकी पोर्टल वेन, और ये हो गई आपकी बाइल डक्ट, ठीक है, इतना समझो। ये हो गई आपकी हिपेटिक वेन, ऊपर वाली हो गई आपकी हिपेटिक आर्टरी, ये बीच वाली हो गई पोर्टल वेन, और ये हो गई आपकी बाइल डक्ट। तो इससे क्या होगा, ये आपकी इससे ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, ये ऐसे यहां पर आके ये, और ये तो होती है आपकी ऐसे इससे कनेक्ट, ठीक है। आपने जो भी अंदर खाया, भोजन जो भी खाया, वो आपका यहां से लीवर में चला गया, ठीक है। अब लेकिन ये जो होती है बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट ऐसे होके ऐसे ऐसे यहां से बाहर आती है, बाइल जूस इस बाइल डक्ट से बाहर आता है। इसे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसे मान लीजिए आप ये ह्यूमन बीइंग है, ये आपका ये ह्यूमन बीइंग है, यार ड्राइंग भी ऐसी होगी बस, ये आपका स्टमक हो गया, और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन समझ लीजिए, बस मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया, बहुत बुरा हो। ये आपका एक ह्यूमन बीइंग है, इसमें से जो आपने भोजन खाया, जो भी आप फूड खाओगे, वो सारा एब्जॉर्ब होके, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, स्टमक में हो, सब जगह से एब्जॉर्ब होके आपका सबसे पहले लीवर के पास जाएगा। लीवर है मेन राजा यहाँ का, जो भी आपका एब्जॉर्ब होगा फूड, वो जाएगा आपका लीवर के पास, ठीक है। अब लीवर क्या करेगा, लीवर इस फूड के से न्यूट्रिशन खींच के वो सब भेजेगा हार्ट के पास, और एक हार्ट ही है जो आपके पूरी बॉडी में इसको सप्लाई करेगा। तो ये सब एब्जॉर्ब होके आया लीवर के पास, किस चीज से आया, वो आया आपका हिपेटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू, जिस वेन से ये आपका पूरा एब्जॉर्ब होकर लीवर के पास जा रहा है, इसको कहते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन, इसे कहते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। अब जो ये लीवर से हार्ट के पास जाएगा, वो जाएगा हिपेटिक वेन के थ्रू, नॉर्मल हिपेटिक वेन के थ्रू, ठीक है जी सर। और अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड चले, वो चला गया फूड यहां से, लेकिन अब जब ये वापस लीवर के पास जो आएगा, ये लीवर, हार्ट से लीवर को वर्क करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ना, तो वो कहां से आएगा, वो आएगा आर्टरी से। कौन सी आर्टरी से, वो आएगा आपका हिपेटिक आर्टरी से, हिपेटिक आर्टरी से, वो आएगा आपका हिपेटिक आर्टरी से, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ। अब लीवर के अंदर बाइल डक्ट होती है, वो बाइल डक्ट कहां जाएगी, वो जाएगी आपकी बाहर, ये हो गई आपकी बाइल डक्ट। आप पहले ये 4 ग्लैंड समझी आपने, अब इनका फंक्शन समझो कैसे कैसे कहां पे होती है। अभी 4 ग्लैंड है, बॉडी से एब्जॉर्ब हो गया लीवर के पास, किसके थ्रू, हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, ठीक है। अब लीवर ने वो भोजन भेजा लंग्स के पास, जो न्यूट्रिशन भेजे वो सॉरी हार्ट के पास, कहेंगे किसकी मदद से, हिपेटिक वेन की मदद से। अब लीवर को वर्क करने के लिए ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन ब्लड चाहिए, वो आएगा हिपेटिक वेन आर्टरी से, और ये लीवर बाइल डक्ट भी बनाता है, तो बाइल डक्ट से वो बाइल जाएगा बाहर, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये 4 डक्ट लीवर से लिंक हैं। मैंने आपको यहां पर दिखा दी, हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट और हिपेटिक वेन। ये 4 डक्ट लीवर से कैसे कनेक्ट हैं, कहां कनेक्ट हैं। अभी लीवर जो इनसे न्यूट्रिशन खींच रहा है, पूरी बॉडी के जो न्यूट्रिशन
सब लीवर के पास आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू। हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ अरेंज कहाँ है लीवर में, वो दिखाओ ना मुझे। अब आपने ये दिखा दिया कि हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू आ रहे हैं, और हिपैटिक वेन जो है सिर्फ हिपैटिक वेन लीवर से हार्ट में भेज रही है, और हार्ट को यहाँ से पूरी बॉडी में भेज रहा है। ठीक है, ये आपने मुझे बता दिया, चलो मान लिया हमने आपकी बात, ये पूरा बॉडी में भेज रहा है। अब लीवर को वर्क करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, चलो वो भी हमने हिपैटिक आर्टरी की मदद से आपने बता दिया कि यहाँ आ गया। और लीवर जो बाइल बना रहा है वो भी आपने बता दिया कि बाइल डक्ट से बाहर जा रहा है। लेकिन ये 4 डक्ट हैं, ये लीवर में कहाँ अरेंज है वो दिखाओ ना। तो वो इस पोर्टल ट्रेड से मदद पता चलेगा आपको। जो पोर्टल ट्रेड, ये लोब्यूल है, ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरे लीवर में फैला हुआ है, आपके पूरे लीवर को कवर करे हुए है। तो इसकी जो पहली वेन है, ये हिपैटिक वेन जो लीवर से हार्ट में भेज रही है सामान, वो है ये बीच वाली यहाँ पे। और ये जो हिपैटिक पोर्टल आर्टरी है वो ये यहाँ पर पोर्टल ए, जो 3 डक्ट है उनमें से 2 डक्ट ये रही, और बाइल डक्ट जो बाहर भेज रही है बाइल को वो ये रही। तो ये आपकी 4 डक्ट का यहाँ मैंने इसमें अरेंजमेंट दिखा दिया। और 4 डक्ट कैसे लीवर से अरेंज है और हार्ट से अरेंज है, उनका कैसे फंक्शन है, वो आपका इस डायग्राम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो आपकी ये मैंने आपको बताई थी हिपैटिक कोड, अगर आपको इसके लिए समझना है तो इसको आप यहाँ पे देखो कि ये आपकी 3 ही हो गई, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट। ये हो गई आपकी हिपैटिक वेन। अब ये कवर किससे है, हिपैटोसाइट से, छोटे छोटे हिपैटोसाइट से पूरी जगह फैले हुए हैं, जगह जगह पर हिपैटोसाइट। यहाँ भी लाइन होंगे, और यहाँ भी। बाइल डक्ट को भी यही बनाते हैं, भले ही बाइल डक्ट का काम हो रहा है। तो बाइल डक्ट का क्या काम है, बाइल यहाँ से बाइल डक्ट से बाहर रिलीज होगा, क्योंकि ये यहाँ से बाइल बनेगा और बाइल डक्ट के थ्रू ये बाहर रिलीज होगा। अब आपने जो भी ये पूरा खाना खाया, जो खाना खा के न्यूट्रिशन मिले, वो आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन की मदद से ये आपके यहाँ से अंदर जाएंगे हिपैटिक वेन में। हिपैटिक वेन आपकी पूरी हार्ट में जाएगी। फिर ये आपकी वेन कहाँ लेके जाएगी, हिपैटिक वेन हार्ट में। मैंने बताया ना, बाइल डक्ट से तो बाइल बाहर आ गया, ये जो बाइल डक्ट है इससे तो ये बाहर आ गया। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूं, ये हो गई आपकी बाइल डक्ट, बीडी हो गई आपकी बाइल डक्ट। ये हो गई आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन, पीबी। ये है आपकी हिपैटिक आर्टरी, HA। ये है आपकी हिपैटिक वेन, HV। ठीक है, तो बाइल डक्ट से तो बाइल बाहर आ गया, पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी से ये गया हिपैटिक वेन के पास। इस हिपैटिक वेन ने जो न्यूट्रिशन है आपके भेजे हार्ट के पास, हार्ट ने भेजे पूरी बॉडी में। ठीक है, तो ये काम है इसका पोर्टल ट्रेड का। अब ये जो आपकी आर्टरी के ऊपर ये जो लाइन है हिपैटोसाइट, यहाँ पर जगह जगह पर कफर सेल होते हैं, मैंने आपको कल भी बताए थे, कफर सेल। ये जगह जगह पर कफर सेल होते हैं। इनका क्या काम है, ये जो भी फूड के मतलब जो भी आपका ब्लड के अंदर जो भी खराब मटेरियल या कुछ भी चीज गंदगी देखते हैं, वो उनको खाने का काम करते हैं। ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। कौन, कफर सेल। तो पोर्टल ट्रेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो। इसे समझने से पहले आप इस छोटे से डायग्राम को देखो कि आपने जो कुछ भी खाया, इसमें आप चाहे वो फूड में, वो मतलब स्टमक में डाइजेस्ट हुआ हो, चाहे आपका इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ हो, चाहे कहीं भी किसी भी इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन हुआ हो, वहां से जो भी न्यूट्रिशन मिनरल्स है वो सब हिपैटिक पोर्टल वेन की मदद से लीवर में आएंगे। ठीक है, लीवर क्या करेगा, लीवर उनके अंदर से वो न्यूट्रिशन उन्हें मथने का काम मैंने आपको कल बताया था, इमल्सिफाई करेगा। फिर उस मतलब उन मटेरियल को पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए हार्ट के पास भेजेगा। किसकी मदद से, हिपैटिक पोर्टल वेन की मदद से, कि हार्ट ले भाई ये न्यूट्रिशन है, इन्हें पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। हार्ट का क्या काम है, वो जब धड़केगा उसके साथ ब्लड पंप करेगा, उनमें मिनरल न्यूट्रिशन मिला के वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा। अब लेकिन लीवर को चलने के लिए भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करेगा, लीवर से हिपैटिक आर्टरी की मदद से ऑक्सीजन मंगा लेगा। ठीक है, इतना काम खत्म हो गया। लेकिन लीवर एक बाइल जूस भी बनाता है, तो बाइल जूस बाइल डक्ट की मदद से बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये हो गया आपका चारों डक्ट का अरेंजमेंट, मतलब फंक्शन की कौन क्या काम कर रहा है। अब लीवर के अंदर इनका अरेंजमेंट कैसे है, वो आप इस पोर्टल ट्रेड के छोटे से डायग्राम से समझ लो। पोर्टल ट्रेड क्या है, एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है,
लोब है, लोब यूनिट लोब्यूल, एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है लोब्यूल, और इसकी जगह जगह कोने पे 6 कॉर्नर पे पोर्टल ट्राइड बनता है। ट्राइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन आर्टरी हैं, तीन डक्ट हैं, इसलिए इसको तीन ट्राइड कहते हैं। ट्राइड, तीन का समूह है ना, यहाँ पर ये तीन है ना यहाँ पर, इसलिए से पोर्टल ट्राइड। कौन कौन तीन है इसमें? हिपैटिक आर्टरी भाई ये वाली आ गई, पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन आर्टरी ये आ गई यहाँ पर भाई साहब, ठीक है जी। इनका हिपैटिक पोर्टल वेन आ गया यहाँ पर, पोर्टल वेन ये आ गया आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन। बाइल डक्ट जो यहाँ से निकल रही थी वो भी इसी में ही है, और हिपैटिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही थी वो भी इसमें ही है, ठीक है। अब यहां से जो भी अपना सिस्टम हुआ और ये भोजन पचने के बाद जो भी आपको लीवर में हार्ट में भेजना है वो आप भेजोगे किससे? हिपैटिक वेन से। वो कहां? वो कॉर्नर में अटैच है, कॉर्नर में अटैच है, ठीक है। अभी लाइन मतलब ये जो सब चीज बनी हुई है, ये जगह जगह 6 कॉर्नर हो गए, बीच में हिपैटिक वेन हो गई, ये आपस में कनेक्ट किससे है? वो है आपके हिपैटोसाइट, छोटे छोटे सेल, इनसे ये कनेक्ट है आपस में भी तो बातचीत करनी है, ब्लड फूड न्यूट्रिशन इधर उधर करने हैं, तो वो किससे मदद के होते हैं? हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट जब ऐसे लाइन है, ये ऐसे इधर की साइड भी है, इधर की साइड भी है, तो बीच में क्या बना लिया इन्होंने? एक हिपैटिक कॉर्ड बना ली, जिसमें एक नाली, रास्ता, कुछ भी समझ लीजिए, वो आपने हिपैटिक कॉर्ड बना ली। अगर और इसे समझना है तो यहाँ आ जाओ भाई, ये आपके 3 ट्राइड हो गए, पोर्टल ट्राइड हो गए, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और आपकी बाइल डक्ट, ठीक है। हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट, हिपैटिक वेन, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन से न्यूट्रिशन गए हिपैटिक वेन में, हिपैटिक वेन ने हार्ट में भेज दिए, हार्ट ने पूरी बॉडी में भेज दिए, बाइल जूस जो बना वो बाइल डक्ट से बाहर आ गया, और इसे लाइन करते हैं सारे हिपैटोसाइट। जगह जगह पर होते हैं कफर सेल जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। तो ये था आपका पोर्टल ट्राइड जो कल के वीडियो में रह गया था। लीवर यहाँ पर आपका खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यह है आपकी लास्ट ग्लैंड जिसे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है इंटेस्टाइनल जूस जिसका नाम है सकस इंटेरिकस, 1 लीटर पर डे, और इसकी पीएच है 7.8। अब आप लास्ट ग्लैंड पे आ गए। आपने देखा होगा कि बाइल जूस हमारा तकरीबन आधा लीटर पर डे निकल रहा था, इंटेस्टाइनल जूस हमारा 1 लीटर पर डे निकल रहा है, और बाकी जितने भी सलाइवा वगैरह जितने भी जूस थे, पैनकेटिक जूस, सब लीटर में निकल रहे थे। तो लीटर में निकल रहे थे, इसलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी को वाटर लीटरों में चाहिए, कम से कम 5 लीटर पानी इसलिए ही कंपलसरी बताया जाता है क्योंकि जितने भी जूसेस हैं ये सब क्वांटिटी इनकी लीटर्स में आ रही है, लीटर्स में निकल रहे हैं। तो सोचो कितना फ्लूइड, कितना जूस हमारा डेली का बन रहा है और निकल रहा है, ठीक है। अब सकस इंटेरिकस जो है वो क्या है? वो फ्लूइड है एक ब्रूनस ग्लैंड का और क्रफ्ट ऑफ लीवर खून का। ब्रूनस ग्लैंड आपको याद हो तो मैंने जब लेयर्स, गट की लेयर्स पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको ब्रूनस ग्लैंड बताई थी कि ये ड्यूडेनम में प्रेजेंट थी, ठीक है। और क्रफ्ट ऑफ लीवर खून क्या थे? जो इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई थी, ये विलाई, इनके अंदर जो क्रफ्ट, जो ग्रूव बनी हुई थी, जो नीचे तक पहुंच गए थे, ये इन्हें कहते हैं क्रफ्ट ऑफ लीवर खून। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, वैसे तो पहले ही बता रखा है मैंने, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। ब्रूनस ग्लैंड पोजीशन कहां थी इसकी? प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। आपको पहले ही पता होगा क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि ब्रूनस ग्लैंड जो थी वो सबम्यूकोसा लेयर ऑफ गट, जो सेकंड गट थी, उसकी प्रेजेंट थी ड्यूडेनम में। और रिलीज क्या करती है? ये रिलीज करती है NaHCO3, एल्कलाइन फ्लूइड है जो पीएच मेंटेन करता है ड्यूडेनम की। काम क्या आता है? पीएच मेंटेन करने का काम आता है। रिलीज क्या करती है? NaCO3 एल्कलाइन फ्लूइड जो मेंटेन करता है ड्यूडेनम की पीएच। अब आते हैं क्रफ्ट ऑफ लीवर खून। पोजीशन क्या है? पोजीशन प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है उसमें सब में प्रेजेंट है। कहां पर? विलाई के बीच में, विलाई के बीच में, ठीक है। रिलीज क्या करते हैं? मैक्सिमम पार्ट ऑफ सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस जो है उसका मैक्सिमम पार्ट क्रफ्ट ऑफ लीवर खून से रिलीज होता है। तो ये तो होगी आपकी थ्योरी। अब इसे हम डायग्रामेटिक समझ लेते हैं। ये आपकी होगी म्यूकोसा, ये होगी आपकी सब म्यूकोसा ड्यूडेनम की लेयर। तो ये जो इसमें छोटी छोटी विलाई है, ये पोजीशन है, ये विलाई हो गए, मैंने आपको पहले बताया था। इनके बीच में क्रफ्ट ऑफ लीवर खून हो गए। अब ब्रूनस ग्लैंड कहां मिलती है? सब म्यूकोसा के अंदर, तो ये मैंने आपको ब्रूनस ग्लैंड दिखा दी। अब ब्रूनस ग्लैंड में जो सिक्रीशन है
वो यहाँ से ऐसे ही इसके अंदर हो जाएगा, क्रेप्ट ऑफ लीवर खून के अंदर, इसका ऐसे सिक्रीशन हो जाएगा ये डक्ट के थ्रू। ठीक है, अब जो ये क्रेप्ट ऑफ लीवर खून है इसमें 4 तरीके के सेल्स मिलते हैं। मिलने तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन आप 4 हैं, तो आपके लिए 4 ही बता रहे हैं इस लेवल पे। पहले है आपके गोल ब्लड सेल। गोल ब्लड सेल मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये म्यूकस, जो म्यूकोसा लेयर है उसके अंदर ये गोल ब्लड सेल म्यूकोसा के अंदर म्यूकस बनाते हैं, म्यूकस बनाने का काम आता है। पीनट सेल ये एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम रिलीज करते हैं, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम जो हमारे गट के अंदर रिलीज करते हैं। एक होता है एंजाइम रिलीजिंग सेल, ये जो सकस इंटेरिकस के एंजाइम्स हैं वो इन्हीं एंजाइम्स रिलीजिंग सेल से रिलीज होते हैं। और चौथे हैं आपके हार्मोन रिलीजिंग सेल, जो आपके इंटेस्टाइन की ग्लैंड के जितने भी हार्मोन है वो सब इन्हीं हार्मोन रिलीजिंग सेल से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यही थी बस, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड आपकी छोटी सी ग्लैंड है, इसमें ज्यादा कुछ याद करने के लिए है नहीं, क्योंकि ये सब मैंने आपको पहले की वीडियो में सब बता दिया, ब्रूनस ग्लैंड भी, क्रेप्ट ऑफ लीवर खून भी। लेकिन बस ये 4 सेल्स के नाम याद करने हैं, इनमें अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, गॉल ब्लैडर सेल, पीनट सेल, एंजाइम रिलीजिंग सेल और हार्मोन रिलीजिंग सेल। इसमें इतना ही है इंटेस्टाइनल ग्लैंड में। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहाँ पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।